अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ऑफलाइन बैंक से अपने एक्सनेक्स के अंदर डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आप किस तरह से कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है। मैं आपको प्रैक्टिकली डिपॉजिट करके बताऊंगा ताकि जब आप डिपॉजिट करें तो आपको मसला ना आए। इसके लिए आपको डिपॉजिट करने से पहले कुछ बातें याद रखनी हैं ताकि जब आप डिपॉजिट करें तो आपका डिपॉजिट आपको मिल जाए। मोस्टली क्या होता है कि लोग डिपॉजिट करते हैं और उनका डिपॉजिट रिजेक्ट हो जाता है। वो क्यों होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक्सनेक्स का अकाउंट लॉगिन है और डिपॉजिट करने के लिए आप यहां से डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करेंगे। जब आप डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास जितने भी डिपॉजिट मेथड हैं जिसमें TRC20 आता है, बाइनांस पे आता है, इजी पैसा आता है, जैज कैश आता है, इन सब पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगर आप बाइनांस से डिपॉजिट करना चाहते हैं या इजी पैसा, जैज कैश से डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट को ओपन करके वहां से वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोकल बैंक को यूज करते हुए किस तरह से अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। जब आप डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो आपसे बेसिकली तीन चीजें मेक श्योर करता है। सबसे पहली चीज उसने हाईलाइट की हुई है, वो कहता है कि वीकेंड पे अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो आपका डिपॉजिट या विथड्रॉ दोनों चीजें जो हैं वो आपकी लेट हो सकती हैं। मिनिमम 2 दिन लग सकते हैं क्योंकि सैटरडे संडे मार्केट बंद होती हैं। आप जब विथड्रॉ लगाएं तो आपके माइंड में पहले से ये चीज होनी चाहिए। इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप ऑफलाइन बैंक यूज करें क्योंकि ऑफलाइन बैंक में डिपॉजिट और विथड्रॉ में बहुत टाइम लग जाता है। मैं बेसिकली रिकमेंड करता हूं कि आप बाइनांस से करें। आप बाइनांस के अंदर मुझसे फंड्स लें और मुझको ही सेल करें। बाइनांस से डिपॉजिट करें अपने एक्सनेक्स में और ट्रेड करें। उसके बाद बाइनांस में विथड्रॉ लें और अगर आपने डॉलर बाय करने हैं या सेल करने हैं तो आप मुझसे कर सकते हैं क्योंकि बाइनांस का डिपॉजिट और विथड्रॉ जो है मैक्सिमम 1 से 2 मिनट का होता है। 1 से 2 मिनट में आपके पास पेमेंट आ जाती है और विथड्रॉ भी और डिपॉजिट दोनों चीजें आप बहुत इजीली कर सकते हैं। अब सेकंड चीज वो कह रहा है कि यहाँ पे आप वो वाला अकाउंट सिलेक्ट करें जहां पे आपके डॉलर आने हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि यहाँ पे आपका ट्रेडिंग अकाउंट सिलेक्ट हो और तीसरे नंबर पे वो आपसे अमाउंट पूछ रहा है कि आपने डिपॉजिट कितना करना है। नीचे लिखा हुआ है कि मिनिमम आप क्या कर सकते हैं 42,000 के आप डिपॉजिट कर सकते हैं। इससे कम जो है वो आपको डिपॉजिट नहीं कर सकते। बेसिकली बाइनांस के अंदर भी आता है कि आप मिनिमम $100 डिपॉजिट करें और मिनिमम $100 विथड्रॉ करें। अब सपोज करते हैं मैंने यहाँ पे मिनिमम जो अमाउंट उन्होंने कही है उसका डिपॉजिट करना है। मैंने सेलेक्ट किया है और यहाँ से मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब जब मैंने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है वो लिखा हुआ है अकाउंट होल्डर नेम। मेरा नाम लिखा हुआ है सलमान अली क्योंकि मेरा जो एक्सनेक्स का ये करंट अकाउंट है ये मेरे नाम से बना हुआ है। अगर आपका अकाउंट आपके नाम का बना है तो बैंक का अकाउंट भी आपके नेम का ही होना चाहिए। अब बाय डिफॉल्ट जो है मैं यहाँ पे अपना नेम चेंज नहीं कर सकता। जिस नेम से आपका एक्सनेक्स का अकाउंट बना है वो बाय डिफॉल्ट वही है। आपने इसी नेम का बैंक अकाउंट जो है यूज करना है तभी आपका डिपॉजिट होगा, अदरवाइज ये रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि आपके दोनों के नेम मैच नहीं होंगे। एक्सनेक्स कहता है कि हम थर्ड पार्टी अलाउ नहीं करते। एक्सनेक्स का अकाउंट, बैंक का अकाउंट दोनों के नेम जो है वो सेम होने चाहिए ताकि जब आप डिपॉजिट करें तो उनको पता चल जाए कि आपका जो एक्सनेक्स का अकाउंट है इसी बंदे ने यही वाली पेमेंट भेजी है। वो नेम मैच करके आपका डिपॉजिट और विथड्रॉ आपको बेचते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपना बैंक का नेम लिखेंगे, आप किस बैंक से पेमेंट भेज रहे हैं। यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर लिखेंगे, आपका अकाउंट नंबर क्या है जहां से आप डिपॉजिट या विथड्रॉ कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से अपना बैंक सिलेक्ट करूंगा। जो भी मेरा बैंक है, बेसिकली मेरा बैंक UBL का है। आपका जो भी बैंक है आप वहां से उसको सिलेक्ट करेंगे और नीचे आप अपना अकाउंट नंबर मेंशन करेंगे। मैंने अपना ऊपर बैंक अकाउंट का नाम और नीचे अपना बैंक अकाउंट लिख दिया। यहाँ पे मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब जब मैंने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया वो पूछ रहे हैं कि आपकी अमाउंट इतनी है और आपका जो रेट है जिस रेट से आपको डॉलर मिलेंगे वो ये है, आपका जो अकाउंट है वो ये मेंशन है। उसके बाद नीचे इंपॉर्टेंट जो चीज उन्होंने लिखी हुई है, अगर आपका अकाउंट सेम नहीं होगा, डिपॉजिट टाइम आपने अकाउंट कोई और यूज किया है, विथड्रॉ टाइम आप कोई और यूज कर रहे हैं, पहली दफा आपने अपना अकाउंट यूज किया है डिपॉजिट के लिए और दूसरी दफा आप किसी और का अकाउंट यूज कर रहे हैं तो आपका जो डिपॉजिट है वो लॉस्ट हो
सकता है, आपको रिजेक्ट हो सकता है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप बोथ नेम, अकाउंट एक्सनेक्स का जो है और जो बैंक अकाउंट है, दोनों के नाम सेम हो जब डिपॉजिट करें और जब विथड्रॉ करें। ये सारा कुछ कंफर्म करने के बाद मैं यहाँ पे कंफर्म के ऊपर क्लिक करता हूँ। एट द एंड लास्ट पे उन्होंने अपनी डिटेल दी हुई है कि आपने इतनी अमाउंट जो है हमें सेंड करनी है, और बिल्कुल लास्ट पे उन्होंने आपसे कंफर्मेशन के लिए जहां पे आपने पेमेंट भेजनी है वो कह रहे हैं इतनी पेमेंट आपने भेजनी है। यूनाइटेड बैंक है जिस पे आपने पेमेंट भेजनी है, अकाउंट का नेम ये है, अकाउंट का IBN ये है और अकाउंट नंबर ये है। और जो रेफरेंस है, रेफरेंस क्या होता है, जब आप पेमेंट भेजते हैं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगर आपकी पेमेंट नहीं आती तो आप लाइव चैट पे जाके बात करते हैं कि ये मेरा रेफरेंस नंबर है, अभी तक मुझे डिपॉजिट नहीं मिला या विथड्रॉ नहीं मिला, तो वो इजीली चेक कर लेते हैं, फिर आपको डिपॉजिट और विथड्रॉ दे देते हैं। जब आप पेमेंट भेजते हैं, पेमेंट भेजने के बाद जो आपके मोबाइल पे लास्ट स्क्रीनशॉट आता है जहां पे लिखा होता है कि आपकी पेमेंट चली गई है, आपने उसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे ऐड करना है। अगर आप पेमेंट भेज देते हैं, अपना स्क्रीनशॉट लेते नहीं हैं या ले लेते हैं, यहाँ पे ऐड नहीं करते, तो एक्सनेक्स वालों को नहीं पता चलता कि हमें किसने पेमेंट भेजी है। आपको ये काम जो है यहाँ पे मस्ट करना है, जो भी पेमेंट का स्क्रीनशॉट होगी वो यहाँ पे ऐड करके आपने कंफर्म करना है। सपोज करें आपने पेमेंट भेज दी है, उसके बाद पेज रिफ्रेश हो गया है या कुछ भी आपके साथ ऐसा हो गया है कि ये वाला पेज गायब हो गया है, तो क्या करना है, आपने सेम सारा मेथड प्रोसेस जो है वो रिपीट करना है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब भी आप डिपॉजिट या विथड्रॉ करेंगे हमेशा बैंक जो है सेम नहीं होगा, इनके बैंक जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो आपने याद रखना है कि अगर आपने एक दफा पेमेंट भेज दी है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऐड करना याद नहीं रहा, तो आप दोबारा यही काम करके स्क्रीनशॉट जो आपने लिया है आपने दोबारा यहाँ पे ऐड करना है, और लाइव चैट पे जाके आपने एक छोटा सा मैसेज लिखना है कि मुझसे थोड़ी सी देर हो गई है, क्योंकि ऊपर यहाँ पे टाइम भी चल रहा होता है, 15 मिनट होते हैं, शायद 15 मिनट के अंदर अंदर आप यहाँ पे ऐड ना करें तो ये पेज रिफ्रेश हो जाता है। तो आपने लाइव चैट पे छोटा सा मैसेज टाइप करना है कि मैंने पेमेंट पहले कर दी थी लेकिन मैं डिले हो गया हूँ ऐड करने के लिए यहाँ पे, तो मैंने अटैच कर दिया है अपना प्रूफ, तो आप मेरा जो है वो डिपॉजिट जो है वो ऐड कर दें, तो आपका डिपॉजिट ऐड हो जाएगा। बेस्ट क्या है, आप मुझसे डिपॉजिट ले लें बाइनांस के अंदर, अपने एक्सनेक्स के अंदर डिपॉजिट करें, और उसके बाद आप क्या करें, इजीली ट्रेड करके प्रॉफिट जो आएगा विथड्रॉ करें और मुझे सेल कर दें। लेकिन फिर भी अगर आप ऑफलाइन बैंक से ही डिपॉजिट करना चाहते हैं, मैंने आपको गाइड कर दिया है, कोई मसला हो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं।